शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वाले का यही निशान बाकी होगा। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। यूं तो 14 फरवरी पूरे जहान में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ठीक आज ही के दिन 3 साल पहले पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के टुकड़े पर अटैक आज भी दिल दहला देता है। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, जिनकी शहादत को आज भी पूरा भारत याद करता है। देखिए मैम, एक समय था जब 14 फरवरी को प्यार के इजहार का दिन वैलेंटाइंस डे होता था और आज भी है, लेकिन तब सभी इसी रूप में इसको मनाते थे। लेकिन जब से 2019 का दिन 14 फरवरी का ही था, वैलेंटाइन डे का दिन, जब ये खबर आई थी कि पुलवामा में ये बड़ा हमला हुआ है और सीआरपीएफ के 40 जवानों ने शहादत पाई है, तब से मुझे नहीं लगता कि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति जो है वो अब वैलेंटाइन डे के रूप में इसको याद करता होगा। क्योंकि जब भी ये दिन आएगा तो हमें काला दिवस के रूप में ही इसे मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के जवान थे जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। और जब भी हम इस दिन को याद करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आंखें हमारी नम हो जाती हैं और हमारे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि निकलती है उन जवानों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश भी था उन आतंकियों के लिए जिन्होंने ये कोशिश की थी कि वहाँ पर वो दहलाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मनोबल था वो कमज़ोर किया जाए, सेना का या हमारे सीआरपीएफ का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से उसके बाद जो भारत ने उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे उनको भी साफ संदेश मिला होगा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हमारे जवानों का, हमारे भारतीय सेना का मनोबल कभी नहीं टूट सकता। क्योंकि जितने भी हमारी सेना है या जवान है, पूरे भारतीय जो हैं वो उनके साथ हैं। इसीलिए जो आपने आज के दिन की बात की है, तो मुझे लगता है कि आज के दिन उन जितना भी याद किया जाए वो कम है। क्योंकि हमारे जवान थे, हमारे 40 जवान जो शहीद हुए थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की थी। ये वैलेंटाइन डे शहीदों के नाम, अपने चाहने वालों को तो आप गुलाब का फूल देते ही हैं, लेकिन जिनकी बदौलत हम सुरक्षित बैठे हैं, जो सरहदों पे जागते हैं तो हम लोग जहाँ पे चैन की नींद सो पाते हैं, जो हमारे लिए अपनी सर्वस्व का निछावर कर देते हैं, उनके नाम आज आप एक फूल यहाँ पे अर्पित करिए। तो हमारा यहाँ पे कार्यक्रम रहता है, हम लोग आज भी हमारा यहाँ पे उपवास पे हैं। हम लोग सुबह से हमारे कार्यकर्ता और मैं खुद उनके साथ बैठा हुआ हूँ। और आपके माध्यम से हम सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने लिए तो पूरी ज़िंदगी है, लेकिन एक दिन वो हमारे देश के शहीद हैं, उनके लिए भी हमें वक्त निकालना चाहिए और उनको याद करना चाहिए, ताकि जो देश के दुश्मन हैं, जो देश के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनको ये संदेश जाए कि आप कितने देशभक्तों को मारोगे, हर घर से देशभक्त निकलेगा और देश का झंडा उठाने वाले घर घर से देशभक्त लोग आएंगे। जय हिंद एवरीवन, मैं कैडेट वंदना रानी MM कॉलेज से, नेवल विंग से। और मैं आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये संदेश आप सबको देना चाहती हूँ कि 14 फरवरी के दिन, जैसे कि आज की युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे ये सब मनाती है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, उन सबको जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हुए हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे लिए दिन रात इतनी मेहनत करके बॉर्डर्स पे हमारे लिए ड्यूटी देते हैं, उनको भी याद रखें और इस 14 फरवरी के दिन को उन्हीं के लिए मनाएं। धन्यवाद। भारत के जवान, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति तो किसी का पिता, ये सब भावनाओं को पीछे रख उनके दिल में एक ही भावना रहती है, भारत के लिए निस्वार्थ सेवा की भावना। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवानों ने शहादत पाई। उनकी शहादत को आज जम्मू ही नहीं पूरा भारत याद करता है। उनकी शहादत को हम नमन करते हैं और उन्हें एक छोटी सी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और आपसे उम्मीद करती हूं कि आप हमारी वीडियो पर जय हिंद लिखना ना भूलिए, ताकि हम एक छोटी सी श्रद्धांजलि उन मार्टर्स को दे सकें जो निस्वार्थ भावना से हमारे लिए अपनी जानों को जोखिम में डालकर अपने देश के लिए लड़ते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।